बांके बिहारी लाल की, श्री रास बिहारी सरकार की, श्री स्थान देव की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम हमारे आपके समक्ष विराजमान भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, विराजमान सभी विद्वत समाज, बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, भाई बंधु, आप सभी को सर्वप्रथम 10 पहला पागल का सादर प्रणाम, दंडवत नमः। बंधुओं, कल हम कथा में श्रवण कर रहे थे, महाराज परीक्षित को श्राप लगा कि तुम्हें 7 दिन के अंदर तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संत का अपमान किया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग असली को नकली समझ बैठते हैं तो भी गलती हो जाती है, और नकली को असली समझ लें तो भी गलती हो जाती है। अब कितने संत ऐसे महाराज जिन्हें कुछ लोग असली समझे बैठे थे कि भगवान से दूसरा नंबर इन्हीं का है। भगवान से दूसरा नंबर क्या, कुछ लोग तो भगवान ही बन जाते हैं। अपने नाम के लॉकेट, अपने नाम के बिल्ले, फोटो, अपने फोटो लोगों के गले में लटकवा देते हैं। शिष्य अपनी मर्जी से गुरु की तस्वीर लगाए एक अलग बात है, घर में रखे वो अलग बात है, लेकिन जहां जोर डाल दिया जाए, जहां प्रेशर डाल दिया जाए कि ना भगवान की नहीं फोटो मेरी लगाओ, तब गड़बड़ा जाता है मामला। परीक्षित महाराज परम विद्वान थे, एक क्षत्र राज था, लेकिन कलयुग के लिए जो उन्होंने स्थान दिया सोने का, कलयुग अच्छी तरह जानता था कि जो स्थान मुझे महाराज परीक्षित ने दिए हैं उनमें से इनके अंदर कोई अवगुण नहीं है। न ये शराब पीते हैं, न ये परस्त्री गमन करते हैं, किसी बुरी संगत में नहीं जाते। हाँ, सोना तो परीक्षित पहनते हैं, लेकिन धर्म का पहनते हैं, धर्म का नहीं पहनते। तो कलयुग को दाव मिल गया कि जो जरासंध का छीना हुआ मुकुट था, जरासंध ने सभी राजाओं को जीतने के बाद उनकी मणियां छीनकर उस मुकुट में लगाई, वो सोना लगाया, महाराज ने पहना, कलयुग का प्रवेश हो गया और एक संत का अपमान कर दिया। एक असली संत को नकली समझ लिया कि मुझे देख करके बैठ गया है ध्यान में, और मेरे को पानी पिलाने का समय आया तो आंखें बंद करके बैठ गया। एक असली संत को नकली समझ लिया तो इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा प्रायश्चित उसको करना पड़ा, इतनी बड़ी गलती उसे भुगतनी पड़ी कि उसे अपनी मृत्यु से हाथ धोना पड़ा, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, मृत्यु के हवाले होना पड़ा। लेकिन हमारी आपकी नजर में ये परीक्षित को श्राप लगा है, लेकिन परीक्षित की नजर में श्राप नहीं, उनकी नजर में उन्हें आशीर्वाद लगा है। जब अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए परीक्षित निकले तो बहुत ऋषि इकट्ठे हो गए। महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है, उनका उद्धार कराना है। ऋषि कहते हैं, हे महाराज, बड़ा बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ जो आपको श्राप लगा। परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान ये बुरा नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ। जाना किसको नहीं है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो न जाए। मृत्यु सबकी होती है, लेकिन मृत्यु कैसी होती है ये ज्यादा देखने योग्य। परीक्षित कहते हैं, अगर मुझे ये श्राप न लगा होता तो मुझे आप जैसे महान संतों का दर्शन होता? कभी नहीं होता। मुझे तो आशीर्वाद मिला है। अपनी पत्नी से भी तो कहा परीक्षित ने जाकर के कि दुनिया का सबसे बड़ा एक आश्चर्य तो मैं कहता हूं
दुनिया में कोई अपनी छाती पे हाथ रख के नहीं कह सकता कि मैं कल जिंदा रहूंगा, लेकिन रानी मैं कहता हूं कि मैं 7 दिन के पहले नहीं मर सकता। संत की वाणी पर विश्वास परीक्षित का। देखो, कथा ज्ञान, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, सब बहुत उम्र लेकर के बैठे। मैं तो बालक को कुछ भी नहीं जानता, जैसा गुरुओं से प्रसाद पाया है, झूठन जो पाई है उसको मैं परोस रहा हूं। मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तो इस गद्दी पर बैठने लायक नहीं हूं, मैं तो इतना नहीं समझता अपने आप को। लेकिन कथा कोई पूर्ण नहीं है, इसमें अथाह समुद्र है। ज्ञान अथाह समुद्र है, इसकी था नहीं है। इसमें जितने डूबते चले जाओ उतने डूबते ही चले जाओगे, था नहीं पा सकते। इसलिए इसमें अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी चीज को श्लोक से नहीं समझा पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो उसको अध्यात्म से जोड़ करके चलेंगे तो वो चीज सरलता से समझ में आ जाती है। अब मान लीजिए मूल पाठ होता है, हमारे पंडित जी मूल पाठ करते हैं। अब मूल पाठ को आप श्रवण करने के लिए बैठ जाओ, तो जो संस्कृत के जानकार हैं, व्याकरण भी पढ़े हैं, उनको आनंद आएगा, उसको समझते भी रहेंगे। और श्रीमद् भागवत में श्लोक के ही द्वारा कथा सुनाई जाए तो ना कोई सुनने वाला है ना सुनाने वाला है। इसलिए अध्यात्म साथ लेकर के चलें तो बड़ी से बड़ी कठिन चीज भी सरलता से समझ में आ जाती है। इसलिए परीक्षित महाराज को श्राप लगा है, ये एक ही बात है, लेकिन चारों तरफ से इसको तरह तरह से विद्वानों ने कहा। बात वही है, श्राप लगा है इसलिए लगा है कि संत का अपमान किया है। लेकिन हम जैसे अनाड़ी लोग एक तरह से कह जाएंगे, हमसे कुछ अच्छे 2 तरह से कह जाएंगे, जो परम विद्वान हैं वो अनेक तरह से कह जाएंगे। जो परम विद्वान है इसी में डूबे हुए, राम के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ, चाहे तुम कथा करा रहे हो तो उनका जीवन राममय है, कथा के बाद में वो गद्दी से उतर जाएं तो उनका जीवन राममय है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिनके साथ मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला है। और आज हमारे साथ जो तबले पर संगति करने के लिए पधारे हैं, हमारे श्रीश पांडे मेरे छोटे भाई हैं, इनको उन श्री महाराज जी का परम सानिध्य प्राप्त है, क्योंकि ये उनके परम शिष्य है। उनका नाम परम श्रद्धेय 108 श्री श्याम सुंदर दास राम जी महाराज, जो श्री राम अयोध्या से है। उनकी अगर आप कथा सुनेंगे, वो सिर्फ कथा ही कहते हैं, व्यथा नहीं कहते। उनका आप दिन में चले जाएं, रात्रि में 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे जितना मर्जी जितने टाइम चले जाओ उनके रूम के बाहर, या तो आपको करतालों की आवाज सुनाई पहले से दे जाएगी, राम नाम सुनाई दे जाएगा, और नहीं भी दे तो एक बार धीरे से जय सिया राम बोल देना, आपको तुरंत जय सिया राम मिलेगा अंदर से। कितने भी बजे चले जाइए। यहां तक कि महाराज मैंने उनकी कभी आंखें सूखी नहीं देखी, कभी भी उनकी आंखें सूखी नहीं देखी, हमेशा सरकार के प्रेम में रहते हैं, हमेशा। और कथा शुरू कराने का टाइम यजमान रख ले, आप लोगों को कथा जो शुरू करानी है कितने बजे से करानी है भैया, 2 बजे से 1 बजे से, ठीक है, लेकिन समापन का कोई टाइम नहीं, क्योंकि वो घड़ी देख के कथा नहीं कहते, और ना ही वो एक इंसान के लिए कथा कहते हैं। कथा कहते हैं तो हरि के लिए और हरि के जनों के लिए, उनके लिए कहते हैं। मैं जब पहली बार उनके साथ कथा में गया था तो मैं खुद उनके यहाँ गायन किया करता था, तो पहली कथा मैंने करी दिन में 2 बजे से रात के 10 बजे तक। बताओ कोई है सुनने वाला? बैठ सकेगा कोई? यहाँ रात को अगर 7 बज जाए तो लोग भागने लगेंगे, 4 की जगह 4:30 हो गए तो भी भागने लगेंगे। लेकिन उनके यहाँ से कोई पब्लिक भी उठ के नहीं जा सकती। ये क्या है? आप लोगों का इतना प्रेम इसलिए मुझे यहाँ आते ही मिला। सब लोग कहने लगे कि बहुत अच्छी कथा हो रही है, तो हम सुनने जाएंगे, हम भी सुनेंगे। यहाँ भाव बना है, और ये भाव किसी इंसान के प्रति नहीं है, इस गद्दी पर बैठे हुए इस आदमी के प्रति नहीं है, ये ठाकुर जी के नाम का प्रभाव। राम से बड़ा राम का
नाम। बंदरों ने राम नाम लिख करके पत्थर डाला, तैर गया। अब राम जी सोच रहे थे यार ये मेरे नाम का सब प्रताप है, मेरा नाम लिख रहे हैं और डाल रहे हैं तो तैर रहे हैं, मैं भी तो देखूं। तो राम जी एक कोने में गए अलग, सबसे छुप के जहां कोई ना देखे। राम नाम लिखा, पत्थर पानी में डाला, पत्थर डूब गया। हनुमान जी पीछे खड़े थे। अब राम जी ने पत्थर को जब डूबते देखा तो उसके बाद और कहीं नहीं, केवल ये देखा मुझे किसी ने देखा तो नहीं, देखा तो परम भक्त खड़े हैं पीछे। बोले हनुमान, बोले हाँ प्रभु, किसी को कहना मत। बोले नहीं कहूँगा, लेकिन हनुमान एक बात बताओ, तुम लोग पानी में पत्थर डाल रहे हो, मेरा नाम लिख करके वो तैर रहा है, और मैं नाम लिख के उस पत्थर को पानी में छोड़ रहा हूँ, वो डूब रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। आपने जिसे छोड़ दिया, आपने जिसे छोड़ दिया वो क्या तैरेगा, वो तो डूबेगा महाराज। इसलिए ये महिमा ठाकुर जी के नाम की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी इंसान की नहीं है, किसी आदमी की नहीं है, ये उनके नाम की महिमा है। हम लोग कहीं ये सोच करके बैठ जाए कि नहीं साहब ये तो मेरे लिए पब्लिक आ रही है, ये तो मैं कर रहा हूं। इंसान बड़ा लालची है महाराज, इतना लालची है, इतना लालची है। मान लीजिए किसी कोई जिला परिषद से या जिला अध्यक्ष से किसी की कोई जानकारी हो और वो किसी का काम सड़क कराने चला जाए, किसी गरीब आदमी का, और वो काम भगवान की कृपा से कहीं बन जाए, बड़ा अभिमान हो जाता है, सीना चढ़ जाता है महाराज। मैं गया था तो हो गया, अगर मैं ना जाऊं ना कोई मतलब ही होना ही नहीं था, वो तो नेताजी से मेरी जान पहचान थी तो हो गया। हाँ भैया ये बात सही है। अब कहीं ठाकुर जी की कुदृष्टि पड़े और वो काम बिगड़ जाए तो वही श्रीमान जी क्या कहते हैं बड़े मायूस मन से, क्या करें यार, भगवान की मर्जी ही ऐसी। वाह भैया, बना दिया तो तुमने बना दिया, अगर बिगड़ गया तो भगवान की मर्जी। वाह बेटा, तेरे से अच्छा होशियार कौन मिलेगा भगवान को भाई। लेकिन सत्य तो ये है बंधु, यहाँ जो भी होता है ना वो ठाकुर जी की कृपा से ही होता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा फोकट में ही नाम हो रहा है। चलो इस भाव का आनंद ले लेते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मुरली वाले, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। लाली सेवा करते हो, भाव से गाइए सब। तेरा
के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, हो कैसा अचंभा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा हरि है। बोल। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए और मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए और मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए प्यारे, मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए प्यारे, मैं बना सुदामा। तेरी कृपा से दास अब, तेरी कृपा से दास अब माला माल हो रहा है। तेरी कृपा से दास अब मालामाल हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हरि हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया हो मेरे प्यारे, मैंने देखा नहीं ऐसा कोई दूसरा कपूर सूरत, कि जैसा कपूर सूरत सावरा सलोना है। अजबे नूर वाला, अजबे नूर वाला, ऐसा महबूब कहीं हुआ न होना है, ऐसा महबूब कहीं हुआ न होना है। ऐसा महबूब कहीं हुआ न होना है। पागल कहते आ कि चल चलता चितवन में, भैया लटक मटकन चाल चितवन में टोना है। अरे नंदू को छोना सब जग का निरोना, यशोदा का बिठोना मेरे दिल का खिलौना, यशोदा का खाना मेरे दिल का खिलौना। ओ दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला और कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परिवर भला और कौन होगा। काम
करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते तो वो हैं, क्रेडिट हम लोग ले लेते हैं। तो परीक्षित कहते हैं प्रभु ये मुझे श्राप न लगा होता तो मुझे आप जैसे ऋषियों का दर्शन कैसे होता। सुखदेव भगवान का आगमन का पूजन कर गद्दी पर बिठाया और प्रश्न करते हैं परीक्षित भगवान आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन मृत्यु सुधारने के लिए बहुत जल्दी जिनकी मृत्यु होने वाली है उन्हें एक ही काम करना चाहिए बस। श्वास श्वास पे कृष्ण भज वृथा श्वास जिनको। हम सब मरने वाले हैं महाराज, कोई परीक्षित अकेले थोड़ी ही तो जल्दी मरेंगे। परीक्षित को तो 7 दिन का विश्वास है, 7 दिन तक नहीं मरूंगा, लेकिन हमको क्या भरोसा कि 1 मिनट बाद हम जीवित रहेंगे? नहीं, ये सबके लिए। जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन को जीतना है। एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। अब श्रोता तो महाराज 2-4 बार पैर भी बदल ले। अब वक्ता जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको आपने देखा होगा कि एक आसन से बैठ गए तो बैठ गए, फिर आसन नहीं बदलते। जित संगो, संग जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन कभी भी आप देख लेना, आजमाइश करके देख लेना, 2 रास्ते होते हैं, एक सही एक गलत। मन गलत की तरफ ज्यादा भागता है, गलत संगति की तरफ मन ज्यादा भागता है, अच्छी संगति की तरफ कम जाता है। तो जित संग, संग को जीतना है कि हम अच्छा संग करें। जित श्वासो, अनुलोम विलोम, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंद्रियों को जीता जा सकता है। इसमें कपिल देव भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, इनको मोड़ा जाता है, जीता नहीं जाता है। काम बीज सृष्टि का, नर हो अकामी कैसे। ये सृष्टि ही काम वासना से प्रकट होती है, तो नर अकामी कैसे हो सकता है। इसलिए इंद्रियों को मोड़ा जाता है, इसका रास्ता बदला जाता है, जीता नहीं जाता। और जो इनको मोड़ देते हैं वही चितेंद्रिय हो जाते हैं। एक बार इधर विदुर चरित्र महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान सुनाते हुए कहते हैं, जब महाभारत होना था उससे पहले शांति दूत बनकर के भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए। और हस्तिनापुर जब आए तो पूरे हस्तिनापुर में पता लग गया, इधर विदुर जी को भी पता लग गया कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं। लेकिन विदुर उस समय हस्तिनापुर के दरबार के हिस्सा नहीं थे, क्योंकि एक दिन विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि धृतराष्ट्र, ये जो तेरा पुत्र है ना दुर्योधन, ये तेरे राज्य में कैंसर है, कैंसर। हाँ, बहुत बड़ी बीमारी है। अगर राज्य की भलाई चाहता है ना तो इस पुत्र को त्याग दे, इसके मुंह में इतना मत पड़। तब तक दुर्योधन आ गया पीछे से और इसने देख लिया कि मेरे पिता को मेरे बारे में भड़काता है, दासी का पुत्र, निकल जा मेरे दरबार से, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। विदुर जी ने उसी समय मंत्री पद से इस्तीफा दिया और जंगल में कुटिया बनाकर अपनी पत्नी सुलभा के साथ वहां रहने लगे। भगवान कृष्ण आ रहे हैं ऐसा पता चला विदुर जी को भी, सुलभा को भी। तो सुलभा कहती है कि चलो ना, भगवान कृष्ण आएंगे, उनका दर्शन हम भी कर लेंगे। विदुर जी चलने को तैयार हुए कि सुलभा के मन में आया कि स्वामी एक बात बताओ, पहले तो आप मंत्री थे तो आगे आपको सीट मिल जाती थी, आप आगे बैठ के दर्शन कर सकते थे, लेकिन अब आप मंत्री भी नहीं रहे। तो क्या किया, सुबह के 4 बजे आके खड़े हो गए सबसे पहले। धीरे धीरे सवेरा हुआ,
भीड़ वहां लगने लगी। भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि लोगों ने जिनको सबसे आगे होना चाहिए था उनको धक्के मार मार के सबसे पीछे कर दिया। भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, लोग जय जयकार कर रहे हैं, द्वारकाधीश भगवान की जय। अब जिन्हें दर्शन करना था वो तो सबसे पीछे खड़े हैं। कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई माला पहना रहा है ठाकुर जी को, तरह तरह से सम्मान कर रहे हैं सब लोग, लेकिन भगवान किसी के सम्मान को नहीं देख रहे हैं, किसी माला को नहीं देख रहे हैं, किसी पुष्प को नहीं देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इस भरी भीड़ में मेरा विदुर भक्त जरूर कहीं ना कहीं हो। दरबार में पहुंच गए, जाकर के जिस काम के लिए भगवान आए थे वही प्रस्ताव रखा, दुर्योधन तुम ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हो, इस विनाश को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, 5 गांव दे दो, ये 5 पांडव हैं, अपना एक एक बट करके अपना गुजारा कर लेंगे, इन्हें ज्यादा मत दो। वो कहता है कि बिना युद्ध किए तो सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण जानते थे कि युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध होना है, क्योंकि पापियों की जो संख्या थी ना वो बहुत ज्यादा थी। छोटी मोटी लड़ाई से मरने वाले नहीं थे, कोरोना जैसा वायरस कुछ नहीं कर सकता ऐसे लोग। इतने लोग नहीं मरे होंगे कोरोना में जितने, हाँ, भूमि लाल हो गई थी कुरुक्षेत्र में। भगवान कृष्ण ठीक है नहीं दे सकते, तो जा रहा हूं। बोले ठहरो, ऐसे क्यों जाते हो, मेरी माँ गांधारी ने 56 भोग बनाए, प्रसाद पाके जाओ। दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के अंदर भाव हो तो आदमी खा सकता है, चाहे पेट भरा है लेकिन नहीं एक प्लीज कैसे, तो ये भाव से आदमी खा सकता है। एक अभाव में आदमी खा सकता है कि भाई अब तू मार ले कुछ भी कर ले, पेट तो भरना है नहीं, तो अभाव में आदमी खा लेता है। एक चीज और है, प्रभाव। जैसे भाई बड़ा आदमी है, अब ये कह रहा है खाने के लिए क्या कुछ ले लेते, बड़ा आदमी है भाई, उसका सम्मान रह जाएगा, तो भाव तेरे अंदर है नहीं, अभाव मेरे लिए है नहीं कहीं, और भैया प्रभाव भी तेरा इतना नहीं है कि मैं तेरे कहने से भोजन कर लूं। और सुन, भोजन से मुझे याद आया, मेरा तो आज निमंत्रण है। निमंत्रण हमारे होते हुए निमंत्रण किसने दे दिया तुम्हें? बोले है ना अपने विदुर काका, उनके यहाँ मेरा निमंत्रण है। अरे वो विदुर, उसके यहाँ खुद खाने के लाले हैं, तुम्हारे लिए कहाँ से व्यवस्था करेगा? बोले देखो व्यवस्था कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, ये हम नहीं जानते, उसने निमंत्रण दिया है तो हमें जाना है। और जब भगवान कृष्ण ये बात कह रहे थे कि मेरा विदुर के यहाँ निमंत्रण है, अब विदुर और विदुरानी पीछे खड़े हैं सबसे। विदुरानी को दर्शन नहीं हो रहा था, विदुरानी अपने पैरों पे उचक उचक के देख रही थी ऊपर। भगवान कृष्ण ने वहां से कहा कि मेरा निमंत्रण विदुर के यहाँ है। हाँ, तो विदुरानी ने कहा नहीं विदुर जी से कुछ भी, एक कोहनी लगाई विदुर जी में, विदुर जी में कोहनी लगाई, तो विदुर जी डायरेक्ट उत्तर देते हैं मैंने निमंत्रण नहीं दिया। इंसान के शरीर में कितनी नसें होती हैं ये डॉक्टर भी नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन पति के शरीर में कौन सी नस कहां कब कैसे दबानी है पत्नी को एक एक पता होता है। एक ही कोहनी में समझ जाते हैं पतिदेव की अब नोट 100 का चढ़ाना है, 200 का कि 500 का है, 2000। तो देवी जी ने कोहनी मारी, उत्तर दे रहे हैं विदुर जी मैंने निमंत्रण नहीं दिया। विदुर जी कहते हैं चलो ठीक है, अगर दिया भी होगा तो पूछ लेते हैं। अब भगवान तो कह रहे हैं कि विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है, अब विदुर जी वहीं से हाथ उठा के कह रहे हैं मैंने कब निमंत्रण दिया तुम्हें? ठाकुर जी के भक्त ज्यादातर भोले ही होते हैं ना। एक विद्वान कहते हैं कि भगत के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, भाव, भरोसा और भोलापन। भाव तो होने चाहिए, ठाकुर जी तभी आएंगे। भरोसा होना चाहिए कि हाँ कृष्ण है और मेरी जब जरूरत होगी मुझे तो जरूर आएगा, ये भरोसा। और भोलापन विदुर जी का यहाँ झलकता है। भगवान तो कह रहे हैं कि मेरा निमंत्रण है और विदुर जी वहीं से हाथ ला के कह रहे हैं मैंने कब निमंत्रण दिया?
भगवान सोच रहे ये पोल पट्टी हो गया, पहले इसको रोको। दुर्योधन की तरफ आंखें मिला के कहते हैं, हाँ दुर्योधन, विदुर के यहाँ निमंत्रण है, और हाथ से करें, तू जा, व्यवस्था कर, आ रहा हूं मैं घर पे। विदुर जी कहते हैं, सुलभा ये कन्हैया है, ये नटखट है, इसका कोई पता नहीं है, अब ये इसने कह दिया ना, ये जरूर आएगा, तू घर जा, घर जाके चौका लगा, व्यवस्था कर कुटिया में, मैं बाजार जाता हूँ, कुछ प्रसाद ले आता हूँ ठाकुर जी के लिए। विदुर जी चले गए बाजार में, विदुरानी घर चली गई, जाकर के चौका बर्तन सब करने के बाद, पहले स्नान करके चौका बर्तन किया, उसके बाद फिर स्नान करने बैठी, कन्हैया आएंगे, उनके लिए प्रसाद पवाना है, स्नान करने के लिए बैठी हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी खड़ाऊं, चरण खड़ाऊं जो थी वो हस्तिनापुर में ही छोड़ दी और नंगे पैर कुटिया की तरफ गए, विदुर की कुटिया की तरफ। उस समय विदुरानी स्नान कर रही हैं। देखो पहले जो माता बहनें हुआ करती थी ना, स्नान करते हुए, नहाते हुए या भोजन बनाते हुए भगवान के सुंदर सुंदर भजन गाया करती थी। तो जो बच्चे होते थे ना, वो शुरू से ही संस्कारी होते थे, है ना। अब माताएं बहनें कानों में लीड लगा लेती हैं और गाने चलते रहते हैं जो दुनिया में सबसे फालतू के हैं, वो अब भोजन बना रही है। अब भोजन में कौन सा रस जाएगा, वही जाएगा ना, कभी भोजपुरी, कभी बम्बई पूरी, कभी दिल्ली पूरी, हरियाणा पूरी, पता नहीं कौन कौन से पूरी भजन है, गाने हैं। लेकिन सुलभा स्नान कर रही है और ठाकुर जी को याद कर रही है। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, हे आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, हे आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैं मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं हरि तुमको मनाऊं, तेरे रंग पर, तेरे रंग पर, तेरे रंग पर चढ़े कोई रंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ
सुलभा आई, नहा रही थी, जो वस्त्र जिससे नहा रही थी वही शरीर पर डाला हुआ। भगवान कृष्ण को देखकर एक तक देखती रहेगी, खड़ी रहेगी दरवाजे। भगवान बाहर खड़े हैं धूप में, आप अंदर खड़ी है दरवाजे में, बस देख रही है। भगवान कहते हैं काकी अंदर बुलाओगी कि यहीं खड़े रखोगी? अरे कृष्ण में तो भूल गई थी, आओ। अब एक टूटा सा पटला था, उसे लेकर के पूरी कुटिया में घूमी, इधर नहीं, इधर भी जगह अच्छी नहीं, इधर बैठ, यहाँ बैठ। भगवान कहते हैं काकी जी आपने तो हमें चारों तरफ चक्कर लगवा दिए, कहीं बिठाओगी भी? काकी कहती है कृष्ण एक बात बता, तू जब हमें 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाता है तो हम तो परेशान नहीं होते, तो इस कुटिया के 4 चक्कर लगा के परेशान हो गए। वो पटला जो पड़ा था वो पटला बिछा दिया, वो भी उल्टा बिछ गया, सीधा नहीं पड़ा, उल्टा पड़ गया। भगवान उनके पटले पर ही बैठ गए। ये जो ठाकुर जी है ना, इनका अगर उल्टा श्रृंगार किया जाए तो ज्यादा सुंदर लगते हैं। हमारे घर में जो गोपाल जी आए पहली बार, तो हमारे जो माता जी हैं उन्हें एक आंख से दिखता नहीं है, एक ईख के पत्ते से उनकी आंख चली गई। तो जब ठाकुर जी गए तो प्राण प्रतिष्ठा हुई ठाकुर जी के घर में, हम प्रोग्राम में चले गए, माता जी श्रृंगार करती हैं। तो एक दिन हमने देखा ठाकुर जी के जो बाल होते हैं जिनको ऐसे करके लगाया जाता है पीछे, वो तो पीछे की बजाय आगे लगा दिए, पीछे के बाल आगे लगा दिए, लेकिन ठाकुर जी उतने ही सुंदर लगे। मैं एक बार सोच रहा था कि वो सीधा कर दूं, तो मन में विचार आया मैं कि ये टेढ़ा ठाकुर जी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये इसी से प्रसन्न हो। मैंने कहीं सीधा कर दिया तो भाई नाराज ना हो जाए कि मैया ने सजाया है मुझे और तू मुझे ज्यादा सजा रहा है। मैंने भी ऐसे छोड़ दिया। तो ये ठाकुर जी, इनको जितना प्रेम से श्रृंगार, और जितने प्रेमी है ना वो सब उल्टा ही करते हैं। जो भावग्राही प्रेमी है, जो सिर्फ और सिर्फ भावना रखते हैं ठाकुर जी के चरण, वो ऐसा ही करते हैं। सुलभा ने भी ऐसा किया। अब खिलाने के लिए घूमे, विदुर जी आए नहीं, अब क्या खिलाऊं? तो कदली वन में गई और एक कदली का पूरा बंडल उठा के लिए। अब जल्दी जल्दी केला छीले, गिरी नीचे गिरा दे, केला दे, केले के छिलके देती जाए, गिरी नीचे गिरा छिलका देती जाए। ठाकुर जी आराम से पा रहे, छिलका पा रहे। भगवान जाने कितने केले छिलके खा चुके होंगे ठाकुर जी। तब विदुर जी आए, विदुर जी ने आकर के देखा तो ठाकुर जी के मुंह में केले के एक छिलके का थोड़ा सा जो अंदर एक भाग रहता है, केले के छिलके की अंदर निकलता है, कभी कभी मुंह में लटक जाता है, तो वो लगा हुआ था। विदुर जी ने देखा कि ठाकुर जी तो केला के छिलके पा रहे हैं, बगल में देखा गिरी का ढेर लगा हुआ है। अरे भगवान, ये तूने क्या किया? विदुर जी ने माथे में हाथ मारा और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए, हे कृष्ण क्षमा करना, ये पागल है, ये आपके आने की खुशी में इतनी पागल हो गई, इसे ये नहीं पता कि मैं छिलका खिला रही हूं कि केला। हे गोविंद माफ करना, क्षमा करना। ये लो, मैं आपके लिए मोदक का लड्डू लाया हूँ, आपके लिए माखन लाया हूँ, आपके लिए पेड़ा लाया हूँ। ठाकुर जी ने थोड़ा सा पाया। तब ठाकुर जी कहते हैं, विदुर जी काका जी एक बात कहूं, बुरा न माने तो? बोले हाँ कहो। जितना आनंद केले के छिलकों को खाने में आ रहा था ना, उतना आनंद इसमें नहीं आया। यही साक्षात कलयुग है, साक्षात कलयुग है। हाँ महाराज, यही काम है कलयुग का, और क्या काम? धर्म में व्यवधान डालना यही तो काम है कलयुग का। पता है ना उसको कि ज्यादा बड़े रूप में जाऊंगा कुछ बन के तो सीधा का सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाऊंगा, अब जाने का समय नहीं है ना, तो अब छोटे रूप में आता है कि लोग देखेंगे तो ज्यादा कुछ ना कहेंगे। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और दोनों को भक्ति का वरदान दिया। विदुर जी महाराज
ठाकुर जी को प्रसाद पवाकर बड़े आनंदित हुए। इधर भगवान सुखदेव कहते हैं जब ठाकुर जी अपनी यात्रा को, मृत्युलोक की यात्रा को विश्राम देकर परमधाम को गए तो उन्होंने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, अगर तुम्हें विदुर मिले तो विदुर से कहना कि कृष्ण तुम्हें बहुत याद करते हैं, और मेरे बारे में अगर वो मेरी कथाएं और सुनना चाहते हैं तो मैत्री मुनि से उन्हें मिला देना। उद्धव जी आए, विदुर जी को मिले, और जब विदुर से कहा ना ठाकुर उद्धव जी ने कि भगवान कृष्ण ने जब अपनी मृत्युलोक की यात्रा को विश्राम दिया, परम धाम को जब गए तो आपकी याद कर रहे थे, आपको कृष्ण याद करते हैं। कहा, विदुर के नेत्र सजल हो गए, मुझे कृष्ण याद करते हैं, मैं इतना भाग्यशाली हूं। भाग्यशाली हैं वो लोग जो भगवान को याद करते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें खुद भगवान याद करते हैं। उनसे कहा कि तुम्हें और अधिक अगर ठाकुर जी की कथाओं के बारे में जानना है तो आप मैत्रेय मुनि से मिलें। मैत्रेय मुनि, क्योंकि मैत्रेय मुनि ब्राह्मण घर का शरीर है, और विदुर एक दासी के पुत्र हैं, शूद्र योनि में जन्मे हैं। शूद्र योनि में जन्मे हुए ये साधारण नहीं, विदुर जी कोई साधारण नहीं है। और देखो, जिस घर से या जिस प्रदेश से, जिस देश से ठाकुर जी के परम भक्तों को निकाल दिया जाता है ना, उस देश की उल्टी गिनती शुरू उसी दिन से हो जाती है। जब विभीषण को लात मारकर रावण ने निकाल दिया, आयुहीन भय सब, उसी समय राक्षसों की आयु अल्प होने लग गई थी। और जब इस दुर्योधन ने विदुर को निकाला, उस दिन से कौरवों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। साधारण नहीं, विदुर जी धर्मराज के अवतार है, यमराज के अवतार है साक्षात। एक बार एक राजा के राज्य में चोरों ने चोरी कर ली, वो वहां से भागे, उनके पीछे सिपाही लगे। उन सिपाहियों ने देखा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे, मांडव ऋषि की कुटिया में वो धन उन्होंने छुपा दिया और वहां से भाग गए। राजा के सिपाहियों ने देखा कि संत के यहाँ पर ये सामान मिला है, तो संत ने ही चोरी की है। संत जी को पकड़कर दरबार में ले गए, और संत तो महाराज वही है, संत हृदय नवनीत समाना, माखन से भी कोमल होता है, माखन तो बहुत उससे भी ज्यादा कोमल होता है, क्योंकि ये अपने दुख में नहीं रोते, दूसरे के दुख में रोते हैं। अब इन्होंने देखा चलो ले जा रहे हैं तो ले चलते, हमने कुछ किया थोड़ी है, क्यों डरे, चलो चले गए। बोले महाराज इनकी कुटिया से सामान बरामद हुआ है, इन्होंने चोरी की है। तो राजा ने बिना कुछ सोचे सूली की सजा सुना दी, इनको सूली पर बिठा दो। चढ़ा दिया सूली पर। सूली पर मांडव ऋषि तप बल के योग से और आसन लगाकर, पद्मासन लगाकर बैठ गए। कुछ नहीं बिगड़ा, राजा चरणों में पड़ गया, क्षमा करें भगवान, मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने, मुझे माफ कर दो। मांडव ऋषि कहते हैं राजन, तुमसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं यमराज से पूछूंगा जरूर कि ये मुझे जो सजा मिली है, ये मेरे कौन से अपराध की सजा मिली है मुझे, क्योंकि मुझे अपने पूरे जीवन की याद है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। सशरीर, अगर यमलोक कोई जाता है तो शरीर त्याग कर जाता है, सूक्ष्म शरीर से जाता है, लेकिन मांडव्य ऋषि सशरीर यमराज के पास गए और जाकर के पूछा कि मुझे ये जो अपराध भोगना पड़ा है, मुझे सजा जो भोगनी पड़ी है, किस अपराध की सजा है। तो यमराज कहते हैं महाराज, आपने बचपन में तितलियों को कांटा चुभोया था। बचपन में बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे जीव जंतु या कोई मिल जाता है तो वो कांटा चुभोते हैं, है ना। तो तुमने बचपन में कांटा चुभोया था तितली को, ये उसकी सजा तुम्हें मिली है। मांडव कहते हैं यमराज, बचपन की जो गलतियां होती हैं उनकी सजा सपने में दी जाती है, ना कि प्रत्यक्ष में, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं होता बच्चे को, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। उस समय की सजा आपने देखा होगा, कभी आपको स्वप्न कुछ उल्टा सीधा, कहीं तुम भाग रहे हो, कहीं पानी में डूब रहे हो, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, ये सब क्या है? ये उन अनजान में हुए पापों की सजा है। ये ज्यादातर माताओं बहनों को बहुत होता है, आज ऐसा दिखा, आज वैसा दिखा, आज ये आज वो, ऐसा होता है ना।
तो घबरा करके चरणों में गिर गया, महाराज गलती होगी क्षमा करें। नहीं, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। यमराज कहता है आप मुझे कोई भी श्राप देना, एक तो मुझे राजा मत बनाना और एक मुझे कभी शूद्र योनि में मत भेजना। मांडव्य ने कहा तुझे दोनों ही योनियों में जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर वो भी महाराज धर्मराज के अवतार है और विदुर वो भी धर्मराज के अवतार है। दोनों श्राप भोगने पड़े उन्हें। यहां राजा बन के भी आए तो क्या सुख से रहे पांडव? विदुर बन करके आए तो क्या थोड़ा अपमान भुगतना पड़ा? कितना अपमान का सामना करना पड़ा विदुर जी को, कितने कष्टों को सहन करना पड़ा विदुर जी को। दोनों श्राप लगे तो साधारण नहीं है विदुर। जब मैत्रेय मुनि के यहां जा रहे थे विदुर मिलने के लिए तो विदुर मन में सोच रहे थे कि भगवान की कथाओं की तो चले क्या, अगर मैत्रेय मुनि ने मुझे एक प्यार के शब्द से, एक आगमन के शब्द से अपना लिया, मैं तो उसमें ही भाग्य समझूंगा अपना, क्योंकि वो ब्राह्मण है, ब्रह्म ऋषि हैं और मैं शूद्र योनि में जन्मा हुआ एक साधारण व्यक्ति। लेकिन जब मैत्रेय जी के सामने पहुंचे महाराज विदुर जी, तो मैत्रेय मुनि ने भुजा पसार लिए और गले से लगा लिया, क्योंकि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। देखो जो हरि के जन हैं वो सब एक है, एक ही समान। मैत्रेय जी मुनि ने गले से लगा लिया विदुर जी को, बड़े प्रेम से बैठे, चर्चा होने लगी और कहते हैं भगवान अब मैं आपके मुख से, मैंने सुना है कि भगवान को एक बार 12 रूप धारण करना पड़ा था, ऐसा क्या कारण था जो भगवान को 12 बनना पड़ा, सूकर बनना पड़ा, और ये सृष्टि कैसे बनी? ये प्रश्न मैत्रेय मुनि जवाब देते हैं राजन 12 का रूप जो भगवान ने धारण किया, इसका एक सबसे बड़ा कारण रहा, 2 पुत्र हुए महाराज कश्यप की पत्नियां हैं, जिनमें एक पत्नी का नाम है दिति जो राक्षसों की मां है और अदिति देवताओं की मां है। तो दिति ने संध्या के समय पुत्र की कामना की महाराज कश्यप से। कश्यप कहते हैं देवी संध्या के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। जब दोनों वक्त मिलने को हो, आप लोग इस चीज का ध्यान दें। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चों के भी काम की हैं, तरुणों के भी काम की हैं, बुजुर्गों के भी काम की हैं, वो हर किसी के काम की है। संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्थ कर्म वर्जयेत। कौन सा? आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम विशेषतः। शाम के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। आहार मतलब भोजन नहीं करना चाहिए। आहारे जायते व्याधि। अगर आप संध्या के समय भोजन करते हो तो पेट में रोग जन्म ले लेते हैं। एक होती है भोजन पकाने वाली अग्नि, जिस पर हम भोजन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, और एक होती है भोजन को पचाने वाली अग्नि जो हमारे अंदर होती है, जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि वो कमजोर हो जाती है, और जब जठराग्नि कमजोर होती है तो व्याधि लग जाती है। आहारम मैथुनम निद्रा। मैथुनम मतलब पति पत्नी को संग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? गर्भ में दुष्ट संतान का आगमन होगा। सोना नहीं चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब पढ़ना। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे हैं, स्कूल से 4 बजे आएंगे, उसके बाद भोजन वगैरह करेंगे, और जब कहीं सूर्य छुपने को होता है, दोनों वक्त मिलने के होते हैं, संध्या का समय होता है, उस समय पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो इसमें कहते हैं स्वाध्यायम मरणम ध्रुव। शाम के समय पढ़ना मरने के समान होता है, मौत के समान होता है। आपने देखा होगा सेठ लोग जो होते हैं, बनिया लोग जो होते हैं, ये चाहे दुकान कितने भी बजे बंद करें, लेकिन जब रात्रि हो जाती है तब हिसाब किताब लिखने लगते हैं, उसके पहले नहीं लिखते। तो दिति ने आग्रह किया, आग्रह ने दुराग्रह किया, इसकी इच्छा पूर्ति की
कश्यप जी ने, और कहा देवी तुम्हें पुत्र तो होंगे, एक नहीं 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों पुत्र तुम्हारे बड़े राक्षस होंगे। दिति कहती है प्रभु मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो भक्त पुत्र चाहिए, संस्कारी पुत्र चाहिए। देवी होंगे तो राक्षस, लेकिन दोनों पुत्रों के उद्धार करने के लिए, दोनों पुत्रों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं परमात्मा आएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। दिति प्रसन्न हुई कि चलो राक्षस होंगे तो कम से कम भगवान के हाथ से तो मरेंगे। तो यहां जन्म होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। हिरण्याक्ष इतना बड़ा बलवान था, ये गदा घुमाता हुआ और इस समुद्र की लहरों को पीटने लगा। भुजाओं में बड़ी ताकत है, ढूंढ रहा है कोई मुझसे भिड़ने वाला मिले। तो नारद जी चले जा रहे थे, नारद जी को पकड़ लिया। ए बाबा, ये तंबूरा ही बजाते रहते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? बोले सुन, हम लड़ना नहीं जानते, लड़ाना जानते हैं अच्छी तरह। और बेटा ऐसा लड़ाएंगे फिर लड़ने का मन नहीं होगा तेरा कभी। कहाँ है बताओ हमारे बराबर का योद्धा? मेरी भुजाओं में खुजली मिट रही है। बोले चिंता मत कर, ऐसी खुजली मिटाएगा, ऐसी खुजली मिटाएगा कि जीवन में खुजली नहीं होगी फिर कभी। कहाँ? बोले चला जा समुद्र के अंदर, एक बारह है, बहुत विशाल सूकर है, वो अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को रख के ला रहा है, जा उससे युद्ध कर। ये आया समुद्र की लहरों को पीटते हुए, हे बारह बाहर निकल। भगवान आए, पृथ्वी को स्थगित किया और ये 12 भगवान के ऊपर भिड़ गया। जैसे 12 भगवान का आगमन हुआ पृथ्वी लेकर के, भिड़ गया, युद्ध हो गया दोनों में। जैसे शाम होने लगी तो देवता देख रहे हैं कि कब ठाकुर जी से मारे, कब ठाकुर जी से मारे। जब शाम का समय हुआ तो देवता विनती करते हैं भगवान संध्या का समय हो जाता है, रात्रि के समय ये राक्षस है, इनकी ताकत और बढ़ जाती है, इसे मार डालो। अब देवताओं को पता है, लेकिन देवता भूले बैठे कि ये ईश्वर है, ये परब्रह्म है, ये स्वयं जाकर के जो इससे लड़ रहा है ना, ये तुम्हारे लिए जाकर के लड़ रहा है। ये चाहता तो वहां बैठे बैठे ऐसे मच्छरों को मार देता, तो क्या शरीर लेकर के आना पड़ता भगवान को? अरे रावण और कंस जैसे मच्छरों को ठाकुर जी वहीं से मार सकते हैं प्रभु। ये तो आते हैं तो हम तुम्हारे जैसे कुछ जो छोटे मोटे भक्त हैं उनको सुख देने के लिए, कुछ भक्त जो राक्षस बन के आए हैं उनका उद्धार करने के लिए। जिसको भगवान ने मारा है उसका पूर्व जन्म जरूर कोई ना कोई है और भगवान से रिलेटेड है, भगवान से संबंध उसका जरूर है कहीं ना कहीं, तब वो आया। तो देवताओं की करुण पुकार सुनी और एक मुष्टिका का प्रहार किया और इस दुष्ट का वध कर दिया। बोलो बारह भगवान की जय। आपको भी डर लग रहा है क्या? हिरण्याक्ष है, एक राक्षस को भगवान ने मारा, ताली वाली कुछ नहीं। एक बार जोर से तालियां बजाएं जब ठाकुर जी किसी दुष्ट का वध करें, किसी भक्त का उद्धार करें, तो ताली बजा के अपनी खुशी जाहिर करनी चाहिए। अब आप लोग कुछ लोग तुम्हारा ऐसे बैठ जाते हैं, उनके चेहरे से हंसी ऐसे गायब हो जाती है जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता हंसते ही नहीं है। किसी को राम राम करो ना तो कुछ अब यहां तक तो ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, पंडित जी व्यास जी निकल के जा रहे हैं इतनी दूर से, व्यास जी को मैं भैया मारियो मत। अब ये पता नहीं है क्या देना चाहता है व्यास जी को। व्यास जी को ईंट नहीं है इसके हाथ में, अभी बहुत ही तो मार देता है। तो भगवान ने वध किया है राक्षस का, तो इसे में खुशी जाहिर करनी चाहिए ना, या फिर राक्षस से डर लगता है आपको? यहाँ नहीं है, कथाई में तो है वो, आपके सामने थोड़ी है। कोई कोरोना थोड़ी इतना डर रहा है, तो वैक्सीनेटेड हो गए होंगे सब लोग। इस दुष्ट का वध किया तो पृथ्वी को अभिमान हो गया। जब भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तो पृथ्वी को अभिमान हो गया कि देखो भगवान का भी काम मेरे बगैर नहीं चलता। तो पृथ्वी का अभिमान चूर करने के लिए भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया।
पृथ्वी आश्चर्य में पड़ गई, प्रभु मैं तो रसातल में चली गई, फिर ये सब यहाँ हरा भरा सब कुछ कैसे? बोले देवी तुम पृथ्वी हो, मेरा हृदय नहीं, ये वृंदावन मेरा हृदय है, इसका कभी नाश नहीं होगा, वरना ये कभी डूबता है। लेकर के पृथ्वी की स्थापना की। मैत्रेय मुनि कहते हैं एक कमल नाल जो ठाकुर जी के उदर से प्रकट होता है, उस नाली पर कमल, कमल पर ब्रह्मा, मानस पुत्रों को पैदा किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और छाया से एक ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम है कर्दम, जो ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। नारद आदि, स्वयं मनु, शत्रुपा जी, ये मैथुन जो सृष्टि है मनु शत्रुपा से प्रकट हुई है। पहले तो शंकर भगवान को प्रकट किया, अब रुद्र महाराज आए, रुद्र महाराज ने अपनी जैसी सेना बनाना शुरू कर दिया, भूत विशेष 50-50 नहीं, ये बोले भाई तुम बंद करो, जो नई सृष्टि बने उसी को वो खा जाए। बोले तुम तो सृष्टि थोड़ी बना रहे, तुम तो खाने वाली सृष्टि बना, रोक दो इसको। यही भगवान शंकर बोले अब छूट गया, भजन करेंगे आराम से। इधर स्वयं मनु और मां शत्रुपा, इनके यहाँ एक कन्या है जिनका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। कर्दम ऋषि को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो तो मना कर दिया कि मैं तो भजन करूंगा, तो भजन करने के लिए चले गए। अब जब बहुत दिन बाद इनके नेत्र खुले, इनकी समाधि टूटी कर्दम ऋषि की, तब तक सृष्टि रच चुकी थी। अब देखा कि संसार तो बहुत बढ़ गया है। अब कर्दम ऋषि सोचते कि भाई किसी की बारात जा रही है, किसी की बारात आ रही है, लोग बड़े आनंद में रह रहे हैं, हम तो रह गए भजन करने, क्या करें? बोले हमको भी विवाह करना चाहिए। अब बूढ़े बाबा के मन में आई विवाह करवे की, जब ते ना सोची अब कर लो लोची लोची। विवाह के लिए, विवाह को तपस्या करने के लिए बैठ के विवाह करना है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कहो कर्दम अब क्या इच्छा है? आज जब दादाजी को सामने देखा तो नाती कैसे कहे कि मुझे बहू चाहिए? भाई नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र कर्दम, तो नारायण तो दादा हो गए ना, बाबा हो गए। अब बाबा से नाती कैसे कहे कि हमारा ब्याह करवा दो, हमें बहू चाहिए? फिर भी भगवान अपनी तरफ से कहते हैं कर्दम मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। बोले प्रभु आप ये ना रहने दो, मन मन भावे और मूड हलावे। ब्रज भाषा में कहावत है कि मन मन भावे मतलब मन में तो हाँ है और मूड सर, मन में भावे और मूड ना में हिलावे। मन में हाँ है पर अरे बोले आप कैसे मना कर रहे हो? हमने तो तय कर दिया, आप हमारी जबान। बोले ठीक है आपने कर दिया तो फिर कर लेते। स्वयं मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, आपके साथ उनका विवाह होगा, आप विवाह कर लेना। ठीक है भगवान कर लेंगे। स्वयं मनु देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि की कुटिया पर गए तो कर्दम ऋषि ने अपनी होने वाली पत्नी की परीक्षा करने के लिए 3 आसन लगाए। अपना नहीं लगाया, एक अपने होने वाले ससुर जी के लिए, एक सासू माँ के लिए और एक होने वाली पत्नी के लिए। तीनों लोग आए, आकर के अपने अपने स्थान पर सास ससुर बैठ गए। लेकिन देवहूति विचार करती है कि ये मेरे पति के हाथ का लगाया हुआ आसन है, अगर पति के लगाए हुए आसन पर बैठती हूं धर्म जाता है, और नहीं बैठती हूं तो आज्ञा उल्लंघन होती है। तो बीच का रास्ता निकाला, आसन पर बैठी नहीं, हाथ रख दिया, आसन पे हाथ रखा और नीचे बैठे। ये एक पतिव्रता स्त्री का प्रेम है और भाव है। प्रेम को कभी तोलना नहीं चाहिए महाराज, कभी जैसा चल रहा है इस कलयुग में तोलना, वो समय नहीं समझना चाहिए। एक वो था, कोई मुल्ला जी था, उसका विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो वो मन में सोचने लगा
देखो ये कितनी समझदार है, कैसी पढ़ी लिखी है। अब पत्नी आई तो बोला हाँ हाँ आइए बेगम, आइए बैठिए, हमारे पास बैठिए। बेगम कोई संस्कारी होगी, बोले नहीं जी, आप जहाँ बैठे हो मैं आपके बगल में कैसे बैठ सकती हूँ। तो उसने एक चौकी डाली, चौकी पे बैठ गई। कहता है अगर चौकी पे मैं बैठा होता पहले से तो, बोली क्या बातें लेकर के बैठ गया बेफालतू की, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। बोले आप चौकी पे बैठे होते तो मैं नीचे जमीन पे चटाई डाल के बैठ जाता। उसको बड़ा अच्छा लगा मुल्ला को, बड़ी संस्कारी पत्नी ऐसे जमाने में। और उसके अंदर और प्रश्न उपजा। बोले अगर उस चटाई पर मैं बैठा होता तो। अब पत्नी मनी मन में करने लगी, पूछ क्या रहा है बेफालतू। फिर भी उसने जवाब दिया मैं जमीन पर बैठ जाती, पर फिर भी चटाई पे नहीं बैठती आपके बराबर। बोले मैं ही जमीन पे बैठा होता तो। बोले आप जमीन पे बैठे होते तो मैं जमीन में 2-4 हाथ गड्ढा खोद देती, उसमें बैठ जाती बगल में, तो फिर भी ना बैठती। मुल्ला को बड़ा अच्छा लगा। बोला अगर उस गड्ढे में मैं ही बैठ जाता तो। बोले जब तुम गड्ढे में बैठ जाते ना, उस पर मट्टी डालती, मट्टी डाल के फिर चटाई, फिर चौकी, फिर पलंग, फिर बिस्तर, फिर बैठती उस पर। ये लो हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। तो महाराज जैसा चल रहा है वैसा चल रहे, तो प्रेम तोड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं। ये कलयुग है। इसमें अगर इस कलयुग में अगर सीता जैसी बहू चाहते हो ना, जो सास सीता जैसी बहू चाहते हैं ना, उन्हें पहले कौशल्या बनना पड़ेगा, तब सीता जैसी बहू मिलेगी। और बहू अगर चाहे कि सास कौशल्या जैसी मिले तो उसे सीता बन के आना पड़ेगा, तब सास कौशल्या जैसी मिलेगी। अब इनका मिलना तो कहाँ है। हाथ रखा आसन पे, नीचे बैठ गई, कर्दम ऋषि के साथ विवाह कर दिया। दोनों माता पिता चले गए। उसके बाद कर्दम ऋषि कुटिया में पत्नी को लेकर के गए तो देखा कि उनकी कुटिया में बहुत सारे बिल बने हुए हैं, किसी में कोई सांप है, किसी में कोई चूहा है, घोंसले बने हुए हैं। और उसी कुटिया में एक 3.5 फुट का एक आसन पड़ा हुआ है कोने में। कि भगवान आप कहाँ रहते हो इस कुटिया में? बोले यहाँ। ये सब जीव इस कुटिया को अपनी मानते हैं ना, इसलिए ये लोग भी यही रहते हैं। देखो ये तो कर्दम ऋषि के जमाने की बात है, जो उनकी कुटिया में जीव जंतु रहते हैं और वो निकालते नहीं थे, वही रहते थे। इस कलयुग की मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां गए थे, शायद हमारे श्रीष भैया गए हैं। एक भोपाल के पास में एक गांव था, हम एक कथाकार के साथ गए थे, उस गांव का नाम मुझे याद नहीं है। तो जहां को ठहराया गया था ना, कम से कम बता रहा हूं करोड़ों रुपए शायद उसमें लगा होगा। श्रीष भैया आपने देखा था, बहुत सुंदर कोठी थी, उसका फोटो अगर होगा ना तो मैं उसको ढूंढ करके कल आपको जरूर दिखाऊंगा। उस कोठी में हम लोगों को ठहराया गया, गर्मी का समय था, तो हमने देखा उसमें पंखा नहीं लगे थे, हम लोगों के लिए कूलर लगवा दिया गया। और जो उनका पूरा परिवार था ना, उस कोठी की बगल में खपरे का मकान था, खपरिया जैसे आप लोगों के बने हैं ये, इस तरह का मकान था। वो पूरा परिवार, ध्यान दें आप लोग, घर की बातें थोड़ा घर छोड़ के आया करें। यहाँ विशेष ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप लोग का ध्यान इतना भटकेगा, मेरा पूरा भटक जाएगा। उस वो जो घर बना हुआ था, उसके बगल में जो खपरी का मकान था, पूरा परिवार उसमें रहता था। तो जो महाराज वहां जाते थे उनको तो पता था, हमें नहीं पता था। तो हमने उनके जो लड़के थे, बहुत भाव था उन लोगों के अंदर, इतना भाव कि मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छे लोग थे। तो उनसे पूछा कि भैया आप इसमें क्यों नहीं रहते हो? वैसे उसमें अनाज है, खेत का कोई कुछ वो आलू वगैरह जो भी करते थे वो उसमें पड़ा रहता था, लेकिन रहता कोई नहीं था। तो ऐसा क्यों? बोले महाराज जी एक बार जब ये पहले मकान बना था, उसमें हमने देखा घोंसले, चिड़िया के घोंसले चारों तरफ ऐसे करके पट्टी लगी होती है ना अंदर कमरे में, उस पट्टी के अंदर अंदर घोंसले बने थे पंछियों के। तो बोले महाराज एक बार ये घोंसले हमने निकाल दिए, पंछियों को निकाल दिया, तो हमारे पिताजी बिना किसी के कहे हरिद्वार चले गए, गुस्सा हो।
उनको लेने के लिए गए, और जब उनको लेने गए उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों चले आए, तो अपने बच्चों से कहता है वो आदमी कि एक बात बताओ, जिस घर में तुमने रहने के लिए पैसा लगाया था, उस घर में रहने के लिए ठाकुर जी के भेजे हुए कुछ जीव जब पहले से आ गए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उनको बाहर निकालने की? वो उस घर में इसलिए आए कि उस घर को वो अपना समझते हैं, तुमने उनको बाहर क्यों निकाला? जिस घर में भगवान के बनाए हुए जीवों की जगह नहीं, उस घर में मैं नहीं रह सकता। ये अब की बात है, अब भी वो व्यक्ति जीवित है, मरा नहीं, अब भी जिंदा है। इतना प्रेम। तो महाराज करोड़ों की कोठी केवल पंछियों के लिए सौंप दी, छोड़ दी। पंखा क्यों नहीं लगवाते? क्योंकि कोई पंछी उड़ करके आ गया, कहीं कट गया तो इसलिए पंखा नहीं लगवाते। हम जैसे लोग कोई अतिथि जाते हैं, उनको ठहराते हैं तो कूलर की व्यवस्था कर देते हैं, गर्मी होती है तो, लेकिन पंखा नहीं लगवाते। तो कर्दम ऋषि, ये तो उस समय की बात है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भी कर्दम के पदचिन्हों पर हैं, जिन्होंने परिवार छोड़ दिया केवल किस लिए कि पंछियों को घर से निकाल दिया? ऐसा नहीं। कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी बगल में झरना है, तुम जल ले आओ, मैं जब तक थोड़ा सा ठाकुर जी का भजन कर लेता हूं। कर्दम ऋषि भजन करने बैठ गए। मां देवहूति जब झरने से जल लेकर के लौटी, तब तक कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। हजारों वर्ष बीत गए समाधि में। वर्षों बाद समाधि खुली। जब तक कर्दम ऋषि समाधि में रहे, देवहूति ने कभी अपने परिवार की तरफ भी मुड़ करके नहीं देखा। सुबह शाम अपने पति का गीले कपड़े से शरीर पोंछ देना, प्रसादी बनाना, भोग लगा देना, वह पूरे नियम से रहे। जैसे कर्दम ऋषि के नेत्र खुले समाधि के बाद, तो देखा कि सामने एक बुजुर्ग बुढ़िया बैठी, जिसके बाल श्वेत हो गए, गर्दन डगमगा रही है। कर्दम ऋषि पूछते हैं, देवी आप कौन? देवहूति हाथ जोड़ करके बैठ गई। प्रभु याद करें, बहुत समय पहले मेरे पिता स्वयं मनु मां शत्रुपा आपके साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार किया था। देवहूति तू? हाँ प्रभु आपकी बात सुन। तू इतने दिन से यही है? अरे अपने मायके चली गई होती, अपने पिता के घर चली गई होती। नहीं भगवान, मेरा जीवन, मेरा स्वर्ग मायके में नहीं है, आपके चरणों में। मेरा जीवन मायके में नहीं कटना है, आपके चरणों में कटना है। एक चीज आप लोग जानते भी होंगे, जिस बेटी के घर में बेटी के परिवार वाले दखल डालते हों, उस बेटी का घर कभी बस नहीं सकता। जिस बेटी को अपनी ससुराल से ज्यादा अपने परिवार पर भरोसा हो, जरा जरा सी बात पे फोन कर देना, और परिवार वाले भी, बेटी जरा सी बात फोन कर देना, बस आप देख लेंगे। क्यों भाई, क्या देख लेंगे आप लोग? कन्यादान करना खेल समझते हो? कन्यादान कर दिया, उस वर को तुमने माना, उसके पैर छुए, उसका मस्तिष्क पूजा, उसका कन्यादान किया, उसको देख लेंगे आप? खेल है क्या? बेटी भी जरा सी बात हुई कि फोन घुमा दिया पीहर में, धड़ाक से चली गई, तो आप सोचिए उसका जीवन क्या पीहर में कटेगा या ससुराल? बेटी को दहेज मत दो, जरूरी नहीं है, चलेगा, लेकिन बेटी को शिक्षा और संस्कार दो। आवश्यक नहीं है आपको दहेज देने की, आवश्यकता नहीं है दहेज देने की। और अगर बेटी को आप धन दे करके भेजते हो तो उसे अपाहिज बना के भेजते हो। आप धन देते हो, अपाहिज बना के भेजते हो उसे, उसको अभिमान रहेगा ना। अरे बेटी अगर घर में आती है, ससुराल की शिकायत लेकर के बेटी घर में आती है कि सासू का ये व्यवहार है, ससुर का ये व्यवहार है, जेठ का ये व्यवहार है, मुझे पसंद नहीं है, तो उससे एक ही जवाब दो, हम क्या करें? तेरा घर है,
तुझे मैनेज करना है सबको। कितना भी बड़ा दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो परिवार में, अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है ना तो हम अच्छे स्वभाव से उसको झुका देंगे, अपनी सेवा से उसे झुका देंगे। अरे बेटी, तुझे उस परिवार में ही रहना है, अगर वो तेरे अनुकूल नहीं ढलते हैं तो तुझे उनके अनुकूल ढलना पड़ेगा। आज तेरी सास तुझसे ये कहती है, वो तेरी सास है, मेरी माँ भी किसी की सास है, मेरी माँ भी मेरी पत्नी की सास है, मेरा बाप भी मेरी पत्नी का ससुर है, मेरा भाई भी मेरी पत्नी का जेठ है। अब मैं तेरे घर में अगर लड़ने के लिए जाऊंगा तो मेरी पत्नी निश्चित अपने परिवार को बुलाएगी लड़ने के लिए जाऊंगा। मैं तेरे पति का साला हूं, इसके भाई भी तो मेरे साले हैं, उनकी भी तो ये बहन ही है। और आपने देखा होगा, अगर दामाद बेटी का हर कहा माने, अगर दामाद बेटी के कहने में चले तो घर वाले फूले नहीं समझते, बाजी वाह दामाद बहुत अच्छा है हमारा, बेटी को बड़ी प्रसन्न रखता है, बहुत अच्छा दामाद है। और अगर यही काम पति करे, यही काम अगर बेटा करे कि बहू के कहने में चले, बहू के कहने में चलने का मतलब गुलामी नहीं होता है। पति और पत्नी ये गाड़ी के दो पहिए हैं, इनको बराबर चलना होता है, तब जाकर के गृहस्थ संभलता है। अब बेटा अगर दामाद अपनी बेटी का कहा मानता है तो दामाद अच्छा है, और अगर बेटा पत्नी का कहा मानता है तो बेटा बड़ा गुलाम पैदा हो गया। बताओ, हमेशा बहू चाहती है अपने भाई से, हमारी जो पत्नी है वो हमेशा अपने भाई से उम्मीद करती है कि भाई याद रखना, मेरे माँ बाप को कोई कष्ट ना हो जाए, मेरे माँ बाप की सेवा जरूर करना। और अगर वही काम पति करे, माँ बाप की सेवा, वो दुश्मन है। क्यों? तेरे ही माँ बाप तेरे माँ बाप हैं बस। एक पति घर में आया, बोले सुनो, बोले हाँ जी, बोले माता जी आई हैं आज। फिर आ गई वो, हमारे बच्चों की पूर्ति होती नहीं, फिर से माता जी को ले आए, मेरे से नहीं बनता खाना, मैं जा रही हूं। तब तक माता जी की एंट्री होती है, वो माता जी होती है उसकी, उनकी पत्नी की। अच्छा मेरी मम्मी को लाए थे आप, अब कैसे तेरा बुखार उतर गया? अभी तक तो तुझे जूड़ी चढ़ी थी। जो परिवार बेटी के परिवार में दखल डालते हैं, उस बेटी का परिवार कभी बसता नहीं। उसे सिर्फ एक ही चीज समझाओ, बेटी तुझे मैनेज करना है। हाँ, अगर तुझे बिना अपराध के तेरी जान से अगर कोई बात बीत रही है तो भाई भी रक्षा के लिए ही होता है। जो रक्षा सूत्र हाथ में बंधवाता है ना रक्षाबंधन के दिन, वो रक्षा सूत्र किस लिए बांधा जाता है? कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, इसका वचन देता है भाई। लेकिन रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि उसके परिवार में थोड़ी सी खटपट हुई और तुम बंदूक लेके पहुंच जाओ, ये मतलब थोड़ी ना होता है इसका। तो सीता जैसी बहू चाहिए तो कौशल्या को सास बनना पड़ेगा, और सास को सीता, और अगर सास कौशल्या जैसी चाहिए तो बहू को सीता बनना पड़ेगा। उसके बाद ही ये मिल पाएंगे, एक तरफ से नहीं। कितना भी हिला लो एक हाथ, ताली नहीं बजेगी जब तक इसमें दूसरा हाथ नहीं लगेगा। दोनों हाथ से ताली बजती है। देवहूति ने पूरा जीवन वही काट दिया, लेकिन अपने मायके नहीं गई पति को छोड़कर। कर्दम ऋषि ने सोचा कि मैंने क्या तपस्या की है, तपस्या तो देवहूति ने की है। देवहूति का हाथ पकड़ा, समीप में एक सरोवर था, जाकर के दोनों ने स्नान किया। कर्दम ऋषि हो गए 20 वर्ष के, देवहूति हो गई 16 वर्ष की। एक विमान प्रकट हुआ जो मन की गति से चलने वाला है, जहां मन कह दे वहां विमान चल देता है। लोग कहते हैं ना कि जहाज इंग्लैंड वालों ने चला दिए, रेल इंग्लैंड वालों ने चला दी, फोन इंग्लैंड वालों ने चलाए, फलाने अंग्रेजों ने चलाए, ढिकाने, ये सब हमारे शास्त्रों से लिया गया है। सबसे पहला विमान किसने बनाया? कर्दम ऋषि ने। और वो भी कैसा? बिना किसी ईंधन के चलने वाला, न कोई डीजल, न पेट्रोल, न कोई आग, न धुआं, और बिना कोई ड्राइवर के, जहां मन कह दे वही विमान चल देता है। अब कहते हैं आकाशवाणी से बोल रहे हैं, रेडियो पर सुनते हैं ना आकाशवाणी है, अब वो बोल रहे होते धरती से ही। अब वो तो आकाशवाणी है, धरतीवाणी है।
है ना। लेकिन आंखों देखा हाल हम आपको सुना रहे हैं। आंखों देखा हाल तुम तो सुना रहे हो, लेकिन एक यंत्र के द्वारा सुना रहे हो। लेकिन सबसे पहला आंखों देखा हाल किसने किसको सुनाया? संजय ने धृतराष्ट्र को। युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, महाभारत में क्या नहीं हो रहा है, एक एक पल की एक एक क्षण की खबर वहां देते रहे, वहीं पे बैठे हुए संजय दिव्यदृष्टि से। तो बताइए आंखों देखा हाल सबसे पहले किसने सुनाया? हमारे भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर कोई है तो वो ये है कि हम अपनी संस्कृति को मजाक समझते चले जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं। अरे अंग्रेज बने जा रहे हैं महाराज। आज ही मैंने किसी से सुना था या किसी वीडियो में देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाप के कपड़े फट गए, बाप के कपड़े फट गए बेटी को वस्त्र पहनाने में, और बेटी के वस्त्र फट गए इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर बढ़ाने। बताओ, अगर कोई गरीब व्यक्ति दिखे उसके फटे कपड़े हैं तो वो कौन है? वो गरीब है। और जिनके पास कोई कमी नहीं है वो फटे कपड़े, खुद से फटे कपड़े पहन रहे हैं, उनको क्या कहोगे आप? मानसिक रोगी। ये लोग मानसिक गरीब है, मानसिक गरीब। स्त्री की जितनी सुंदरता श्रृंगार में है उतनी सुंदरता फैशन में नहीं है। क्षमा करना। श्रृंगार वो है जिसे एक बार देख के बार बार देखने को मन करे, और फैशन वो है जिसे एक बार देख के शर्म से आंखें नीचे झुक जाए। हमारा हिंदुस्तान फैशन का नहीं था, कितना सुंदर नाम था हिंदुस्तान। भारत मनीषियों के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अब इसको एक नाम दिया गया इंडिया। अब बताओ, इंडिया एक ऐसा शब्द है, ना ये स्त्रीलिंग है ना ये पुल्लिंग है। अब ये क्या है मैं गद्दी से नहीं कह सकता, आपको पता है होगा ये कौन सा है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति को अपनाओ, मना नहीं है, अंग्रेजी को अपनाओ, मना नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़ते हो ये अपराध है। देखो, अंग्रेजी को घरवाली मत बनाओ, बाहर वाली बनाओ। अंग्रेजी बाहर वाली, हिंदी घर वाली। मतलब अपने घर में रहो, अपनों से मिलो, अपने देशवासियों से मिलो तो हिंदी में बात करो, हिंदी का प्रयोग करो। और अगर कोई आ जाए गोरा भोरा, धड़ाके से अंग्रेजी बोलो जो आप जानते हो। खूब काम लो, अंग्रेजी से कौन मना करता है आपको जी। लेकिन उनकी अंग्रेजी बोलने के चक्कर में, उनका अंग्रेजी कल्चर सीखने के चक्कर में, उन्होंने किया उसको करने के चक्कर में हम अपना नाश करते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। गरीब के कपड़े फट जाएं, वो गरीब, तो अमीर फटे हुए पहन रहा है, वो मानसिक गरीब, वो जबरदस्ती गरीब बना जा रहा है। इसलिए जो भी कुछ बना है, जो भी आज इस दुनिया में है, आप सत्य मान लेना। और ये अंग्रेजी है ना, ये अंग्रेजी चुराई हुई भाषा है। कहां से? हमारी संस्कृत से। हमारी हिंदी में कितने शब्द हैं? चाचा, चाची, ताऊ, ताई, है ना, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, है ना। और अंग्रेजी में कौन सा शब्द है? ले दे करके एक ये अंकल। चाहे चाचा हो वो भी अंकल, चाहे ताऊ हो वो भी अंकल, चाहे फूफा हो वो भी अंकल, चाहे फूफी हो वो भी आंटी। अब बताओ, ये अंग्रेजी भाषा पढ़ी है कि हमारी भाषा पढ़ी है? अंग्रेजी सीखो, मना नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल जाना ये सबसे बड़ा घोर अपराध है। और जिसके अंदर देश प्रेम नहीं है, जिसके अंदर देशभक्ति नहीं है, वो भगवान की भक्ति कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब घर बना रहेगा तभी तो कमरा बना रहेगा, जब देश बना रहेगा तभी तो हमारा प्रांत बना रहेगा, प्रांत बना रहेगा तो गांव बना रहेगा, गांव बना रहेगा तो घर भी बना रहेगा, और अगर घर बना तो कमरा तो सुरक्षित है ही है।
तो कर्दम ऋषि और देवहूति ने कई वर्षों तक उस विमान में विहार किया। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जब कर्दम ऋषि के पास भगवान नारायण आए थे कि तुम्हारा विवाह होगा, तो कर्दम ऋषि ने कहा था, प्रभु मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन पुत्र बन करके आपके जैसा पुत्र चाहिए मुझे। बोले मेरे जैसा चाहिए तो मैं दूसरा थोड़ी नहीं लाऊंगा, मैं ही आऊंगा पुत्र बन के। बोले ठीक है, फिर विवाह कर लूंगा। तो 9 कन्याएं हो गई पहले। कहा एक पुत्र के लिए कहा था। और जब 9 कन्याएं हो गई तो कर्दम ऋषि कहते हैं, प्रभु ये कहां जाल में डाल दिया आपने, अब 9 कन्याएं हो गई। देवहूति से भी कहा था एक पुत्र हो जाएगा, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अब कर्दम ऋषि को याद आया, अरे हाँ भगवान ने तो कहा था कि मैं बन करके आऊंगा बेटा। तो कर्दम ऋषि जंगल जा रहे थे, वापस रुक गए। 9 कन्याओं का मतलब है नवदा भक्ति। जब नवदा भक्ति हमारे जीवन में आती है ना, तब 10वें पुत्र के रूप में भगवान आते हैं। 9 कन्याओं के बाद 9 कन्याओं के बाद आगमन हुआ भगवान कपिल देव का। बोलो कपिल देव भगवान की जय। जय श्री राधे। कपिल देव भगवान का आगमन हुआ। कपिल देव भगवान का दर्शन करके प्रणाम करके कर्दम ऋषि चले गए तपस्या करने के लिए। और अपनी माता देवहूति अपने 9 बेटियों को लेकर के सामने कपिल देव का आसन लगाया, अपना लगाया, बेटियों का लगाया, और कपिल देव भगवान से कथा सुनती हैं, उनसे प्रश्न करती हैं। अरे यार दे दो जो कुछ चारो हो, काहे तुम घड़ाल मचा रखो। अब कुरकुरे लियाम थी, वो कुरकुरे खावे वो। यही तो भगवान के रूप है, यही कलयुग के रूप है। तुम दोनों ने यही समझ लो। ये छोटे छोटे से बालक है ना जो, यही तो साक्षात स्वरूप है ठाकुर जी। और छोटे से ठाकुर जी क्या करते थे, वो भी तो यही काम करते थे। वो कौन सा वेद पढ़ते थे। तो ठाकुर जी छोटे से आए ब्रज में, या राम जी आए, इन्होंने बच्चापन में यही किया था। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजबाल समाजा, वो बालकों के संग मस्त है ना। ऐसे ठाकुर जी उनको भोजन का समय हो रहा है, वो गौशाला में गोबर से खेल रहे हैं। ये वही बालक है। देवहूति मां प्रश्न करती है भगवान कपिल देव जी से, हे प्रभु मेरा मन, मेरी जो मन इंद्री है वो स्थिर नहीं है। बंधन जीवन में किस चीज का है, माया का? बोले नहीं। भगवान कपिल देव कहते हैं सबसे बड़ा बंधन है मन का। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी। मां बंधन मन का है। अब मन इंद्री को, किसी भी इंद्री को जीता नहीं जा सकता, उस इंद्री को मोड़ा जा सकता है। जैसे आपका मन करता है कुछ अच्छा खाने का, आज मन है आज सब रसगुल्ला खाएंगे, तो रसगुल्ला खाओ, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भोग पहले ठाकुर जी को लगाओ। उससे पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, तो वो रसगुल्ला तो है ही, लेकिन वो प्रसाद बन गया। और प्रसाद भोग खाना चाहिए। इंद्री मुड़ गई। हमारी श्रवण इंद्री कहती है कि हम कुछ सुने, तो अभद्र गाने सुनने से बेहतर है आप भगवान के भजन सुने, भगवान की कथा सुने। तो इंद्री मुड़ गई। सूंघने का मन है तो दुर्गंधी छोड़ के सुगंध सूंघो, इंद्री मुड़ गई। वस्त्र पहनने की इच्छा है तो वस्त्र लेकर के आओ, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी को समर्पित कर लो, उसे पहनो। हमारे आचार्य लोग, हमारे बंधुजन, हमारे ब्रज में तो आज भी अगर कोई वस्त्र लेकर के आएंगे ना, तो पहले ठाकुर जी को दिखाएंगे, उनको चढ़ाएंगे, फिर पहनेंगे। यहाँ तक कि ब्रजवासी तो बिहारी जी में माला लेकर के जाते हैं ना, बिहारी जी के मंदिर में तो भीड़ बहुत होती है। अब वहां गए, बिहारी जी को माला दिखाई, ले बिहारी जी, और अपने गले में डाल।
लेकिन प्रसादी ठाकुर जी को करना है। तो मन बंधन सबसे बड़ा मन का है। मन इंद्री को जीता नहीं जा सकता, लेकिन मोड़ा जा सकता है। गुण अवगुण सबके उर रहा है। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बता दूं। एक आश्रम था गुरु जी का, वहां पर बहुत सारे शिष्य रहते थे जो पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे। तो एक दिन उस आश्रम की गली से एक व्यक्ति घूम रहा था जो एस्ट्रोलॉजी देखता था, ये हस्तरेखा भाग्य रेखा देखा करता था। वो निकल करके जा रहा, तो शिष्यों ने सोचा यार चलो गुरुजी का दिखवाते हैं, पत्रा गुरुजी की हस्तरेखा भाग्य रेखा दिखवाते हैं। उनको ले आए, गुरुजी के पास बैठ के देखने लगे। तो वो श्रीमान जी कहते हैं कि आपके गुरुजी बहुत लोभी है, आपके गुरुजी लालची हैं, कामी भी है, अभिमानी भी है। चेला तो उसको मारने के लिए दौड़े। गुरुजी के बारे में ऐसा कहता है, हम तो यही रहते हैं, गुरुजी तो बिल्कुल नहीं है ये चीज तो गुरुजी के अंदर। तो गुरुजी ने रोका, ठहरो, इनको भोजन कराओ, दक्षिणा दो, सम्मान से विदा करो। और ज्योतिषी जी को बढ़िया भोजन कराया, दक्षिणा देकर के विदा कर दिया। तो चेलाओं के मन में तो धुआं उठा हुआ है ना कि गुरुजी के बारे में ऐसे बोल गया, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। बोले गुरुदेव आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया इसको, ये आपके बारे में ऐसे कह रहा था। गुरुजी कहते हैं कि जो भी इसने कहा है ना, बिल्कुल सब बात सत्य है, एक एक बात सत्य है। लोभी हो, लालची हो, कामी हो, क्रोधी हो, लेकिन मैंने इनको मोड़ दिया है, इसलिए मुझे जितेंद्रिय कहते हैं। ये सबके अंदर रहते हैं, लेकिन एक दबा देता है, एक दबा नहीं देता। जिसने दबा दिया वो संत हो गया, वो महात्मा हो गया, वो जितेंद्रिय हो गया। और जो नहीं रोक पाया वो कामी भी है, वो लोभी भी है, लालची भी है। उसको लोग दुनिया उजाले में देख लेती है कि हाँ ये कामी पुरुष है, ये लोभी है, ये लालची है। सबसे बड़ा बंधन अगर कोई है तो वो मन का है। ऐसी सुंदर ज्ञान चर्चा माँ देवहूति से की, और माँ देवहूति एक सिद्धता नाम की नदी में प्रकट होकर के बह चुकी। बोलो कपिल देव भगवान की। बहुत सुंदर संवाद, कर्दम देवहूति संवाद। 9 कन्याओं का जो विवाह हुआ, नौ कन्याओं का विवाह हो गया, और इनमें से जो दक्ष प्रजापति हैं और रुचि प्रजापति हैं, इनके यहाँ 2 कन्याओं का विवाह हुआ। इन्हीं के यहाँ पर मां सती का प्राकट्य हुआ, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। तो यह सती चरित्र भी सुनाते हैं। लेकिन जो ये मन का बंधन है ना, जिस मन के बारे में बता रहे थे, मन को मोड़ दो, मन को तोड़ दो, तो मन का करना क्या है, मन से क्या करना है? मन से कहो, मन कर ले भजन राधा रानी को, ना है भरोसो जिंदगानी को। चलिए आपको इस भजन के साथ, और कुछ लोगों की इच्छा भी रहती है कि माताएं नाचती हैं, तो भैया नाचो, हम कौन सा मना करते नाचने के लिए। और ये दरबार तो ऐसा है, अगर यहाँ नाच लिए तो फिर 84 लाख में नाचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उल्टा प्रकरण है सब, डीजे में कोई शर्म नहीं, कथा में पूरी पूरी शर्म। कहीं ताली बजा के कीर्तन बोलने लगे तो बगल वाला कहेगा पागल हो गया है। हाँ, कई लोगों से जब कहते हैं भैया ताली बजाओ, तो वो ताली बजाने के लिए हाथ तो निकालते हैं, यहाँ तक आते हैं तो बगल वाला देखे बजा रहा है कि नहीं, अगर नहीं बजा रहा तो मैं भी नहीं बजा रहा, है ना। ऐसा क्यों करते हो भाई? कि बनेगी ना बाप रे बढ़ाए जटा झूठ धरे, बनेगी ना अंग तेरे भस्मी रमाए ते, बनेगी ना कोट बार विपुल पुराण पढ़े, और बनेगी ना बार बार गंगा नहाए ते। तेरे मन मूढ़ तू कबूल कर मेरी कही, तेरी बन जाएगी श्री राधा नाम गाए ते, ओ तेरी बन जाए श्री राधा नाम गाए ते। जिंदगी पूरी हुई तो हुई जिंदगी से बेकदी,
एक मौत तो मुर्दा जलाए, पर जिंदगी जिंदा जली। ओ मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले भजन राधा रानी को, नाहे भरोसो जिंदगानी को। ताली बजाते दोनों हाथ उठा के, मन कर ले भजन राधा रानी को, नाहे भरोसो जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाहे भरोसो जिंदगानी। क्या कह रहा है? दोनों हाथ उठा के, राधे श्वास पे राधा 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 राधा, श्वास पे राधा 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 बिना तेरा भजन है आधा, तेरा भजन है आधा, राधा बिना तेरा भजन है आधा, तेरा भजन है आधा। और अगर राधा नाम स्मरण करेंगे ना तो बास जो मिलेगा बहुत अच्छी जगह मिलेगा। कहाँ? बास मिले हैं, बास मिले हैं, बास मिले हैं वृंदावन राजधानी को, नाहे भरोसो जिंदगानी को। और देखो आजकल एक सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल बहुत चल गई है ना? जहाँ कहीं चले जाओ, अब तो कोई आदमी डूब के मर रहा है ना, बचाएंगे नहीं, पहले उसका वीडियो बनाएंगे। हाँ? अब तो पत्रकार भी ऐसे रह गए महाराज। एक आदमी पानी में डूब रहा था, उसके मुंह पे माइक लगा के कहते हैं आपको कैसा लग रहा है? अब वो जो आदमी डूब रहा होता है ना, वो कहता है तू एक बार मेरे को बाहर निकाल, फिर तेरे को बताऊं कैसा लग रहा है। तो वीडियो बनाने की जगह अगर यहाँ की आप वीडियो बनाना चाहें, हमको भजन देखने, महाराज जी को हम रिकॉर्ड कर लें, कथा सुनेंगे, तो ये बैनर जो सामने लगाया ना इसलिए लगाया है। इसमें यूट्यूब चैनल का नाम भी है और इसमें फेसबुक पेज का नाम भी है, और नाम भी बड़ा सीधा सा है, पायला पागल। बहुत सीधा नाम है, पायला पागल। आप यूट्यूब में, फेसबुक पेज में सर्च कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आने वाले कार्यक्रमों की भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। सोशल मीडिया से आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, तो यूट्यूब में भी देख लें पायला पागल, फेसबुक पेज में भी देख लें, खूब भजन मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ दोनों हाथों को सिर्फ ताली सेवा में लगा के भजन करना है और कहना है मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले भजन राधा रानी को, नाहे भरोसो जिंदगानी को। राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे, श्री राधे।
मन कर ले भजन राधा रानी को, ना है भरोसा जिंदगानी को। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। यहाँ सती चरित्र श्रवण कराते हैं। क्या हो भैया?